हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग EMRS TGT सब्जेक्ट कम्बिनेशन के विषय में देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए जिससे हम TGT का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है जिससे हम EMRS TGT SST का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री मान्य है, यानी 4 वर्षीय BEd की डिग्री जो है वो लोग जिसके पास है वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ सीटेट सेकंड पेपर, आपका जो सीटेट सेकंड पेपर है वो क्वालिफाई होना अनिवार्य है। इसमें अपेयरिंग की कोई बात नहीं कही गई है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा गया है कि सीटेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए। और उसके साथ आपका BEd, यदि आप BEd के हैं तो BEd की डिग्री कंप्लीट हो, इसमें भी अपेयरिंग की कोई बात नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं SST के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए जिससे हम EMRS TGT का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पॉलिटी, यानी हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई दोनों में से एक है, तो उसके साथ यदि आपका इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस है तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा, यानी आप EMRS TGT SST का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं यदि आपका जैसे ये ज्योग्राफी है, जैसे आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स है तो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा, या ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस है तो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा। या आपका हिस्ट्री है, यदि हिस्ट्री के साथ अगर इकोनॉमिक्स है तो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा। यदि हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस है तो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा। आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। और वहीं सेकंड जो क्राइटेरिया है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी ये दोनों सब्जेक्ट जो में से, जैसे आपका अगर यदि हिस्ट्री के साथ आपका इकोनॉमिक्स बन रहा है या पॉलिटिकल साइंस बन रहा है तो हिस्ट्री जो है वो ऑल 3 ईयर्स ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के तीनों साल में होना अनिवार्य है। वहीं ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी भी ग्रेजुएशन के तीनों साल में होना अनिवार्य है, तभी आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा। यदि आप ऑनर्स हिस्ट्री से ऑनर्स से हिस्ट्री हैं तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी पॉलिटिकल साइंस तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ा होना चाहिए, ये भी एकदम अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में यदि आपका 2 साल पढ़ा नहीं होगा ये तीनों में से एक सब्जेक्ट, तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। वहीं बात करें अगर ऑनर्स किया है आप और वो भी ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी के साथ जो कॉम्बिनेशन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस किसी एक सब्जेक्ट में जो है आप ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ा होना चाहिए। आपको 2 साल पढ़ा होना अनिवार्य है ग्रेजुएशन में, तभी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो जानकारी हमारे द्वारा दी गई है ये आपको स्पष्ट समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में अवश्य जो है कमेंट करें ताकि हम आपके सवाल का आंसर दे सकें। वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अगर आपका BA ऑनर्स में जो है पॉलिटिकल साइंस, क्या पॉलिटिकल साइंस, आपका पॉलिटिकल साइंस है और क्या है, और आपका इकोनॉमिक्स है, और आपका यदि इकोनॉमिक्स है तो आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। तो यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।